हेलो ऑल वेलकम टू विप्शू अकेडमी। आज जो आप लोगों के सामने फ़ाइल में लेकर आई हूँ, ये फ़ाइल है बेटा। आप लोगों को पता है कि सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही है। बहुत बच्चों ने बना भी ली है और कई बच्चे रह गए हैं। तो 15 तारीख बेटा फ़ाइल बनाने की लास्ट डेट है। जो जिन बच्चों ने फ़ाइल नहीं बनाई है वो अपनी 15 तारीख तक फ़ाइल जमा करा दें स्कूल में बना के। तो उसी संदर्भ में मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वाली वीडियो जो है बेटा 6 to 8 के बच्चे भी बना सकते हैं अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हैं तो। और 9 to 12 वाले ये इंग्लिश सब्जेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ गई। 6 to 8 के बच्चे अगर इंग्लिश में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो बच्चे इसको बना सकते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में। और 9 to 12 के बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश और साइंस में 9 to 12 के बच्चे इसे इंग्लिश और साइंस में बना सकते हैं। इंग्लिश भी कर सकते हो, सेम चलेगी। ठीक है, इंग्लिश और साइंस में ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी यूज़ हो जाएगी और साइंस में इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही बनाएंगे। ठीक है, अगर साइंस के बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो सेम टू सेम इसको उतार लेंगे। यही आपकी साइंस की फ़ाइल कहलाएगी, यही आपकी इंग्लिश की फ़ाइल कहलाएगी। दोनों सब्जेक्ट में ये यूज़फुल रहेगी 9 to 12 के बच्चों के लिए। और 6 to 8 के बच्चे इसे, आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो अपनी फ़ाइल की तरफ चलते हैं। ये देखिए बेटा, सबसे पहला जो पेज बनेगा आप लोगों का ये वाला बनेगा। सबसे फ्रंट में जब फ़ाइल खोलोगे तो सबसे पहला पेज आपका ये होना चाहिए, इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल ऑन सिक्किम। और इसी को ही आपको कवर पेज पर, यानी कि जब आप फाइल को कवर करोगे तो उसके ऊपर भी डेकोरेट करोगे तो यही टॉपिक लिखना, इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल ऑन सिक्किम। और साइंस के बच्चे लिखेंगे साइंस प्रोजेक्ट फाइल ऑन सिक्किम। ये 9 to 12 की बात कर रही हूँ मैं। और अगर ये बच्चे 6 to 8 वाले बनाएंगे तो उनको तो सिंपल प्रोजेक्ट फाइल ऑन सिक्किम यही टॉपिक लिखना है। आगे इंग्लिश साइंस कोई सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है 6 to 8 के बच्चों को। ठीक है, 6 to 8 के बच्चे अगर बनाना चाहेंगे तो उनको सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल ऑन सिक्किम इतना ही लिखना है। और यहाँ पर अपनी क्लास 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, कौन सी क्लास है यहाँ पे आप लोग अपनी क्लास लिख देंगे। ठीक है, इतना सा चेंज है इसमें और कुछ नहीं है। और अगर 9th के बच्चे बना रहे हैं तो 9th के बच्चे यहाँ पर इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल लिखेंगे अगर वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं तो। और यहाँ साइंस लिखेंगे अगर वो बच्चे साइंस के सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं तो। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला पेज जो आप लोगों को इस तरह से बनाना है। उसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं बेटा। सेकंड पेज पे आपको ये सर्टिफिकेट लगाना है, सेम टू सेम एज इट इज़ उतारने हैं आप लोगों को, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इट इज़ टू सर्टिफाई दैट, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट लिखना। उसके बाद ये नीचे लिखना पेन से, ब्लैक पेन से, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन आर्ट इंटीग्रेट लर्निंग सिक्किम स्टेट इज सक्सेसफुल कंप्लीटेड बाय। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर किसी का नाम नेहा है तो नेहा लिखेगी। अंडर द गाइडेंस ऑफ, यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ टीचर का नाम आएगा। इसके आगे यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, यहाँ रोल नंबर लिखेगा। और ये जगह बच्चा आपको टीचर्स की साइन के लिए छोड़नी है। चलिए थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। थर्ड पेज में बेटा आप लोगों को ये टॉपिक्स लिखने हैं। ये टॉपिक्स आएंगे सारे के सारे, ये टॉपिक्स आप लोग लिख देना। ठीक है, ये है आपके टॉपिक, सिक्किम इन द मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ सिक्किम, हिस्ट्री ऑफ सिक्किम, ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सिक्किम, क्विक फैक्ट्स ऑफ सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम एंड अटायर ऑफ सिक्किम एंड डांसेस। अटायर मतलब कपड़े वहाँ के लोग कैसे पहनते हैं। और उसके बाद बेटा ये वाला पेज आप लोगों को करना है सिक्किम ऑफ इंडिया, सिक्किम इन ए मैप ऑफ इंडिया। आपको बुक शॉप पर जाना है, किताब की दुकान पर जाना है और एक भारत का मानचित्र खरीद कर लाना है। और जो येलो येलो दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको सिक्किम को अंकित करना है, सिक्किम को लोकेट करना है और उसके साइड में लिख देना सिक्किम। बस इतना काम करना है। और यहाँ लिख देना कंट्री, देश लिखा है ना, यहाँ लिख देना कंट्री और यहाँ लिख देना इंडिया इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला मैप है बेटा सिक्किम का, ये भी आप लोगों को स्टेशनरी शॉप पर, बुक की शॉप पर, किताबों की शॉप पर मिल जाएगा। वहाँ जाके बोलना अंकल से कि हमें सिक्किम का मैप दे दो, वो आपको सिक्किम का मैप दे देंगे। और इस तरह से आप लोगों को भरना है। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों का ये भरा जाएगा उत्तरी जिला, या फिर उसको उत्तरी सिक्किम भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तरी सिक्किम भी कह सकते हैं इसे, यानी कि नॉर्थ सिक्किम। ये है नॉर्थ सिक्किम। आगे एक और मैप है, वो इंग्लिश में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, वहाँ से देखकर कर लेना। ये नॉर्थ सिक्किम है, अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को, ये नॉर्थ सिक्किम है। उसके बाद ये है आपका वेस्ट सिक्किम, ये है साउथ सिक्किम और ये है ईस्ट सिक्किम। ठीक है, और ये जो है इसकी राजधानी ज़रूर भर देना, इसकी कैपिटल है गंगटोक, इंग्लिश में भर देना। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए। आगे एक और मैप है इंग्लिश में, वो वहाँ से वो वाला मैप देखकर कर लेना ये सिक्किम का मैप। और ये जो इसके मेन शहर है ये भी ज़रूर भर देना बेटा, ये है मंगन। ठीक है, इसका मेन शहर ये मंगन है। 4 शहर इसके बड़े बड़े जो है, ये है नामची। ठीक है, ये नामची है। देन इसके बाद है ये गेजिंग,
ठीक है, ये है आपका गेजिंग। और उसके बाद एक और है आप लोगों का यहाँ पर यहाँ गंगटोक तो कैपिटल है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा मैप सिक्किम का कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ सिक्किम, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ सिक्किम है ऐसे टॉपिक डालकर, और इसकी ये पूरी हिस्ट्री आप लोग कॉपीज़ में उतार लेना। साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके और यहाँ से उतार लेना ये सारा का सारा हिस्ट्री ऑफ सिक्किम। आगे चलते हैं, यहाँ पर है ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम। ये देखो, ये ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम है। ये देखो बेटा, इस मैप की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे इसको जूम करके आप लोग यहाँ से उतार लेना सिक्किम का मैप। देखो, ये देखो, ठीक है। ये है, ये देखो, ये वेस्ट सिक्किम है, ठीक है। ये गेजिंग है, GEYZING गेजिंग। साउथ सिक्किम है और नामची ANAMCHI नामची। और ये ईस्ट सिक्किम है, गंगटोक GANGTOK गंगटोक, ठीक है। और ये है नॉर्थ सिक्किम आपका, और ये है मंगन MANGAN मंगन, ठीक है। ये है आपका इंग्लिश का मैप। आप लोग यहाँ से देखकर अपना मैप कंप्लीट कर लेना। और ये जो है ज्योग्राफी इसकी भर लेना। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके ज्योग्राफी इसकी लिख लेना। ज्योग्राफी मतलब कि कैसा यहाँ की जलवायु है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, किन किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। देन और ये टॉपिक दे देना ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम का, ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको करना नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ सिक्किम, मतलब उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये वाले बताने हैं। पड़ोसी देखो, इसमें इस वाले में ये नक्शा जो मैप है साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ से देखकर मैप भर लेना सिक्किम का। तो इसके जो पड़ोसी देश है बेटा, चाइना है, नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है और एक तिब्बत है। ये इसके जो पड़ोसी देश है। फिर से एक और सिक्किम का मैप लाना है, 2 सिक्किम के मैप ले आना, एक तो सिक्किम को भरने के लिए और एक उसके पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्रीज़ को भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्विक फैक्ट्स है, ये आप लोगों को हेडिंग डालनी है, क्विक बेसिक फैक्ट्स अबाउट सिक्किम। तो ये जैसा लिखा है ना बेटा, वैसे का वैसे ही आपको उतारना। जैसे कि कैपिटल क्या है, गंगटोक है, उसकी जो बेसिक नॉलेज है सिक्किम की वो है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे नेपाली बोली जाती है। मेन स्पोकन लैंग्वेज जो है इसकी ये वाली है। एरिया इसका इतना है, एरिया रैंक इतना है, पॉपुलेशन इसकी इतनी है, पॉपुलेशन वाइज इसका रैंक इतना है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, लिटरेसी रेट इतना है, सेक्स रेशियो इसका इतना है। सेक्स रेशियो मतलब कि मेल और फीमेल का क्या रेशियो, 1000 मेल पर 889 फीमेल्स होते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में 4 है। असेंबली सीट 32 है, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे काजी लहनदूब दोरजी थे, और फर्स्ट गवर्नर जो थे बी लाल। हाईएस्ट पीक इसमें कांचनजुंगा है, ठीक है बेटा। ये आपका पेज एज इट इज़ आपको उतारना है। उसके बाद ये रिवर्स है कि सिक्किम में कौन कौन से रिवर्स है वो उसके नाम हैं, ठीक है, नदियाँ। देन इसका गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, अभी प्रेजेंट में कौन सी गवर्नमेंट है सिक्किम में, वहाँ के गवर्नर है हमारे श्री गंगा प्रसाद और चीफ मिनिस्टर है ये। अगर ये वाली बुक शॉप पे पिक्चर मिल जाती है तो ये भी, इन दोनों की भी पिक्चर ले आना और लगा देना, आपकी फाइल और ज़्यादा सुंदर लगेगी। देखो बेटा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि मेरी हर एक चीज़ जो है, हर एक शीट जो है कलर्ड है। तो ऐसे ही आप लोगों को फाइल बनाने के लिए कलर्ड शीट ही यूज़ करनी है। आप लोग बुक शॉप से कलर्ड शीट ले आना या फिर स्क्रैप बुक ले आना, स्क्रैप बुक के पेजेस यूज़ कर लेना, उसी में ही आप लोगों के पिक्चर्स लगानी है और लिखना है, सुंदर सुंदर फाइल बनानी है। यहाँ पे फेस्टिवल्स है और फेस्टिवल के सिक्के में अगर इनके पिक्चर्स आपको बुक शॉप में मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना नेट से निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकल जाता है। और अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने मत कीजिए, कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, बाहर भी नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ इसकी हेडिंग डालना फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम डाल के, और जो ये दिख रहा है ना ये उतार देना, ठीक है। इन 6 के नाम उतार देना लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 डालकर, या फिर आप टेबल बना देना, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा डेकोरेशन फॉर्म में लिख देना, जैसे कि इस तरह से क्लाउड्स बना के नाम लिख सकते हो, है ना, ट्री बना के नाम लिख सकते हो, थोड़ा डेकोरेट कर देना इस पेज को। मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। ये है डेंटम रोडोडेंड्रॉन फेस्टिवल, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन फेस्टिवल। उसके बाद है ये भूमचू फेस्टिवल, ये वाला है जॉर्थन माघे मेला, ये है लोसार फेस्टिवल, सोनम लोहचार फेस्टिवल, ठीक है। ये आपके फेस्टिवल्स हैं सिक्किम के। उसके बाद बेटा ये है फोक डांसेस। ये फोक डांसेस की भी अगर आप लोगों को पिक्चर्स मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसकी भी टॉपिक डाल देना, फोक डांसेस ऑफ सिक्किम। आप
इसी तरह से उल्टा तिरछा किसी तरह से इस तरह से लिखना है, बस फाइल को आपको डेकोरेट करना है, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना, ऐसा नहीं कि सिंपल वे में लिख देना। पिक्चर्स भी आप लोग देखो किस तरह से चिपकाई है मैंने, इस तरह से आप लोगों को जगह जगह पिक्चर चिपकानी, ऐसा नहीं कि लाइन वाइज चिपकाना, मतलब थोड़ा सा हट के फाइल बनाना, थोड़ी सुंदर सी फाइल दिखाई दे, इस तरह से फाइल बनेगी आप लोगों की। और आप लोगों को पता है कि फ़ाइल के आप लोगों के 20 मार्क्स है जो कि कन्वर्ट हो गए कंप्यूटर पे 5 नंबर लगेंगे, इसलिए बिल्कुल सीरियस हो गए फाइल बनाइए। और 15 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगर इसकी पिक्चर्स नहीं मिलती है तो मैं आपके ध्यान ये दिखा देती हूँ जूम करके, इसमें भी आप लोग 1 2 3 डालकर इसके नाम लिख देना। ये जो छोटे छोटे से नीचे नाम है, चाहे आप ऊपर का नाम लिख देना चाहे नीचे का, एक ही लिखना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही लिखना लेकिन, ठीक है। ये इसके नाम है। देखो ये वाला नेपाली फोक डांस है, मारूनी इसका नाम है, मारूनी, ठीक है। और इसका है जो मा लोक लेपचा फोक डांस, इसका है जो मा लोक लेपचा फोक डांस। उसके बाद ये वाला भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये वाला जो है तीसरे वाला देखो बेटा, इसमें भी ये है ताशी साबदो भूटिया फोक डांस, या तो भूटिया फोक डांस खाली लिख देना, ठीक है। और ये है एंची चाम, यानी कि मास्क डांस, चेहरे पर मास्क लगा के इसमें डांस किया जाता है। उसके बाद फिर ये है आप लोगों का, ये है सिक्किमिस फोक डांस, तलाची बोलते हैं इसको, तलाची, ठीक है। अगर फ़ोटो नहीं मिलेगी तो आप इस तरह से नंबरिंग डाल के 1 2 3 डाल के, या क्लाउड्स बना के, या अलग अलग डिज़ाइन बना के उसमें इन फोक डांसेस के नाम लिख देना। उसके बाद ये अटायर ऑफ सिक्किम है। अटायर बेटा, अटायर का मतलब होता है पोशाक, वहाँ की पोशाक कैसी है देखो। ये अगर ये पिक्चर्स मिल जाती है पोशाक की, ठीक है, बोलना स्टेशनरी पे जाके कि भैया हमें सिक्किम के लोगों की ड्रेस में फ़ोटो चाहिए, तो अगर वो मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नेट से निकलवा देना। नहीं भी निकलवा रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, फ़ोटो के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना, बस आप लोग लिख देना अटायर, ये हेडिंग डालकर, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ लिखना। उसके बाद ये और ये पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। ये वीमेन के लिए है, ये फीमेल कैसी ड्रेसेस पहनती है और ये मेल कैसे पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका फ्लैग ऑफ सिक्किम। यहाँ पर जो है ये फ्लैग ऑफ सिक्किम लिखना, ये फ्लैग बना देना, या तो इसकी ड्राइंग बना देना, ठीक है। और ये सारा का सारा इसके बारे में लिख देना, ठीक है। ये वाली लाइन जो है बेटा, ये वाली मत लिखना, यहाँ से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। मैं इसको एडिट करना भूल गई हूँ, यहाँ पर ये लाइन नहीं होगी, यहाँ से सिक्किम से स्टार्ट करना, और ये पूरा का पूरा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को उतारने में आसानी हो। देखो ये लाइन मत लिखना, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को ये लिखना है पूरा। इसके ऊपर वाला पेज में अगर मैं जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी लिखने में, उतारने में, ठीक है। पहले आप लोगों को ये पैराग्राफ लिखना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना, उतार लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये चीज़ लिखनी है, ये पूरा का पूरा उतारना, यहाँ भी वीडियो पॉज करके और आप लोग उतार लेना, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ फ्लैग के बारे में। देन इसके बाद है एम्बलम ऑफ सिक्किम। एम्बलम जो है सिक्किम का कैसा है, ये जो है इसके बारे में ये लिख देना। उसके बाद ये इसका एम्बलम बना हुआ है, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, यहाँ पे मतलब इसको कई जगह गवर्नमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा जो है सिंह वाला है ना, वो जो है स्तंभ है, सिंह स्तंभ है ना, अशोक चक्र जिस पे बना हुआ है, तो वो आपको याद है जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, तो वो हमारा जो है नेशनल एम्बलम है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है ना। उसी तरह से ये जो है सिक्किम का नेशनल एम्बलम है, ठीक है। यहाँ से पूरा उतार लेना पैराग्राफ, और ये इसकी पिक्चर बना सको तो बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, बस इसका लिख देना इसके बारे में। अगर बना सकते हो तो बना लेना, बुक शॉप पे मिल जाती है तो बुक शॉप से ख़रीद लेना, नेट से निकलवा सकते हो नेट से निकलवा लेना, जैसे भी आपको मन करे वैसा कर लेना। यहाँ पे है लास्ट में है, लास्ट का पेज है कल्चर एंड हेरिटेज, ये पूरा सिक्किम के कल्चर के बारे में है, ये टॉपिक डालना, और ये सारा का सारा यहाँ से उतार लेना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारा उतार लेना यहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो ये थी बेटा आपकी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चे भी इसे बना सकते हैं इंग्लिश में, और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो बनाएंगे इसे, एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट में बन सकती है ये, और एक साइंस के सब्जेक्ट में बन सकती है, साइंस जिनके पास साइंस इंग्लिश में है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये फाइल बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को समझ आ गई है कि कैसे बनाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस इस तरह की आप तक पहुंच सके, और वर्कशीट से रिलेटेड वीडियोस भी आप तक आ सके, ठीक है बेटा। अगर इफ़ लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मैनी सच वीडियोज़ इन फ्यूचर, और पढ़ते रहिए, और फाइल कंप्लीट कीजिए, और 15 दिसंबर तक सबमिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।